Hello and welcome to our YouTube channel All Purpose Tutorials। और ये वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फॉर्मल लेटर जो होता है उनको लिखने का फॉर्मेट क्या होता है और फॉर्मल लेटर्स में आते कौन से लेटर्स हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेटर्स आर ऑफ्टन यूज्ड टू कन्वर्स इन रिटर्न फॉर वेरियस पर्पसेस। मतलब इसका मतलब है कि जो फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर्स होते हैं हम उनको लिख के कोई भी बातचीत करने के लिए इस्तेमाल करते हैं बहुत सारी जगह पे। फॉर द वेरियस पर्पस फॉर द वेरियस ऑफिशियल पर्पसेस फॉर्मल लेटर्स आर यूज्ड टू गेट वंस पॉइंट अक्रॉस इन अ पोलाइट येट क्लियर एक्सप्रेसिव लैंग्वेज। इसका मतलब है कि जो हम फॉर्मल लेटर्स का यूज़ करते हैं वो ऑफिशियल पर्पस के लिए होता है और फॉर्मल लेटर को हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम बहुत ही पोलाइटली अपना जो पॉइंट है उसको रख सकें, लेकिन एक बहुत ही क्लियर वे में कि जिसमें जो हमारा रिसीवर है उसको सब कुछ समझ में आ जाए, उसको पॉइंट टू पॉइंट ये समझ में आ जाए कि हमने ये जो लेटर है उसको लिखे किस चीज़ के लिए है। Before we look into the format of formal letter, it is important to know about it. Let's now read the meaning of a formal letter. What is a formal letter? A formal letter is written for official purposes. मतलब हमें फॉर्मल लेटर के फॉर्मेट को लिखने से पहले ये समझना ज़रूरी है कि ये किस चीज़ के लिए यूज़ होता है और इसको लिखते क्यों हैं हम। तो जो फॉर्मल लेटर है हम उसको ऑफिशियल पर्पस के लिए लिखते हैं, जैसे कि द टोन ऑफ द लेटर इज सीरियल विथ द टोन ऑफ द लेटर इज सीरियस विथ लिटरल मीनिंग्स। मतलब जो जो लेटर होता है उसकी जो टोन होती है, मतलब ये बहुत ही एक सीरियस वे में लिखा जाता है क्योंकि ये ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज़ होता है और इसमें पॉइंट टू पॉइंट मीनिंग्स होती हैं। दूसरा है इट इंक्लूड्स लेटर रिटर्न टू इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट departments, business letters, etc. Therefore, the format of the formal letter should be concise. इसका मतलब है कि जो फॉर्मल लेटर है हम उसको इंस्टीट्यूशंस को लिखते हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को लिखने के लिए यूज़ होता है। जो बिजनेस लेटर्स हैं उनको लिखने के लिए भी हम फॉर्मल लेटर के फॉर्मेट को यूज़ करते हैं। और जो यहाँ पे टाइप्स ऑफ फॉर्मल लेटर हैं वो है लेटर ऑफ इंक्वायरी। मतलब हमें जब भी कोई भी चीज़ की पूछताछ करनी हो तो हम जब लिखते हैं फॉर्मल लेटर। ऑर्डर लेटर, मतलब कोई भी चीज़ को ऑर्डर करने के लिए हम लिखते हैं ऑर्डर लेटर। लेटर ऑफ कंप्लेंट, मतलब हमें कोई भी अगर चीज़ की कंप्लेंट करनी है तो हम उसके लिए फॉर्मल लेटर का यूज़ करते हैं। रिप्लाई टू अ लेटर ऑफ कंप्लेंट, अगर हमने किसी कंपनी को लेटर ऑफ कंप्लेंट लिखा है तो वो अगर उसको हमें वो कंपनी अगर हमें रिप्लाई करेगी तो वो फॉर्मल लेटर में ही हमें रिप्लाई करेगी। प्रमोशन लेटर, जो कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को देती है प्रमोशन लेटर, तो वो। और सेल्स लेटर के लिए भी फॉर्मल लेटर का यूज़ करते हैं। और रिकवरी लेटर्स, ये सब फॉर्मल लेटर्स के टाइप्स हैं। तो सबसे पहले फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल लेटर। तो इसमें जो हम एड्रेस कैसे लिखते हैं, तो सेंडर्स एड्रेस, इट शुड बी रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड कॉर्नर। इट शुड इंक्लूड द स्ट्रीट एड्रेस, सिटी, स्टेट, पिन कोड एंड योर कॉन्टैक्ट नंबर। इसका मतलब है कि जो सेंडर्स एड्रेस है वो हम लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे लिखते हैं और जो सेंडर्स एड्रेस है उसमें सेंडर का जो स्ट्रीट एड्रेस है, जो सिटी है, जो स्टेट है, जो पिन कोड है, वो सारी चीज़ें होना चाहिए और कॉन्टैक्ट नंबर भी होना चाहिए। और जो फिर रिसीवर्स एड्रेस है हम जो लिखते हैं उसमें हम जिसको हम भेज रहे हैं उसका हम नाम लिखते हैं राइट हैंड कॉर्नर पे, डेट के थोड़ा सा नीचे। अब जो डेट और सैल्यूटेशन डेट जो हम लिखते हैं वो द डेट शुड बी प्लेस्ड जस्ट बिलो द सेंडर्स एड्रेस विथ अ लाइन गैप। मतलब जो डेट है वो सेंडर्स एड्रेस के नीचे होना चाहिए, एक लाइन को छोड़ के हम डेट लिखते हैं सेंडर्स एड्रेस से एक लाइन छोड़ के। जो सैल्यूटेशन है, मतलब कि डियर सर, मैडम, और इफ़ यू नो द नेम ऑफ द पर्सन एड्रेस देम डायरेक्टली, एंश्योर दैट यू एड्रेस देम फॉर्मली। और अगर आप डियर सर, मैडम जब लिखते हैं जब आपको
उनका नाम नहीं पता है, लेकिन अगर आपको उनका नाम पता है, जिनको आप रिसीवर है जो आपका, जिसको आप भेज रहे हैं लेटर, तो आप उसका डायरेक्टली नाम भी लिख सकते हैं। और आप उधर पे ये लगा सकते हैं डॉक्टर, मिस्टर, मिसेस और मिस, और उनका पूरा नाम लिख सकते हैं। उसके बाद आता है जो हम फॉर्मल लेटर में सब्जेक्ट और बॉडी लिखते हैं। तो सबसे पहला यहाँ सब्जेक्ट है, राइट द सब्जेक्ट ऑफ द लेटर, कीप इट ब्रीफ एंड इफ पॉसिबल इन 1 लाइन। इसका मतलब है कि जो हम सब्जेक्ट लिखते हैं फॉर्मल लेटर में, उसको हमको छोटे से छोटा लिखना चाहिए। सब्जेक्ट मतलब हम लिख क्यों रहे हैं वो लेटर, तो उसमें और हमें ये कोशिश करना चाहिए कि जो हम सब्जेक्ट लिख रहे हैं वो एक ही लाइन में हो। उसके बाद आता है बॉडी टेक्स्ट, ऑर्गेनाइज द राइटिंग इनटू पैराग्राफ्स, द राइटिंग शुड इंक्लूड सोफिस्टिकेटेड वोकेबुलरी, स्टैंडर्ड स्पेलिंग्स एंड पंक्चुएशन। क्योंकि ये एक फॉर्मल लेटर है, तो हमको जो अपना राइटिंग है, जो लेटर है, हमको उसको पैराग्राफ्स में लिखना चाहिए। और जो हमारी वोकेबुलरी होती है वो फॉर्मल लेटर के हिसाब से ही होना चाहिए। और जो हमारी स्पेलिंग्स हैं और जो पंक्चुएशंस हैं वो एकदम करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि ये एक फॉर्मल लेटर है और इसको हम या तो कहीं कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या तो कोई इंस्टीट्यूशन में भेजते हैं। और द फर्स्ट पैराग्राफ शुड बी शॉर्ट एंड ऑन पॉइंट, मेंशन द पर्पस ऑफ द लेटर। तो जो मतलब फर्स्ट पैराग्राफ होता है वो छोटा होना चाहिए, और फर्स्ट पैराग्राफ में हम ये लिखते हैं कि हमारा जो लेटर लिखने का पर्पस है वो है क्या। द पैराग्राफ्स इन द मिडिल शुड कंटेन सम रेलिवेंट डिटेल्स विथ रेफरेंस टू द पर्पस स्टार्टेड इन फर्स्ट पैरा। और जो हम सेकेंड पैराग्राफ लिखते हैं तो उसमें हम ये लिखते हैं कि हम उसमें डिटेल्स देते हैं कि जिस चीज़ के लिए हमने लिखे हैं तो उस चीज़ की डिटेल्स हम सेकेंड पैराग्राफ में देते हैं। और जो द लास्ट पैराग्राफ शुड टॉक अबाउट द एक्शन यू एक्सपेक्ट द रेसिपिएंट ऑफ द लेटर टू टेक। और लास्ट पैराग्राफ में हम ये लिखते हैं कि हम जो हमारा रिसीवर है, जिसको हम लिख रहे हैं लेटर, हम उसके द्वारा क्या एक्शन चाहते हैं कि वो हमारे लेटर के बाद जो भी कोई एक्शन ले। तो हम लास्ट पैराग्राफ में ये लिखते हैं कि जो भी एक्शन हम चाहते हैं वो हमारा रिसीवर ले। अब जो एंडिंग होती है हमारे फॉर्मल लेटर की, एंडिंग ऑफ अ फॉर्मल लेटर, sign off with appropriate closing statement followed by your signature and full name. The most preferred salutations are your faithfully, your sincerely। तो हम कभी भी एंड करते हैं फॉर्मल लेटर से तो हम अपना साइन करते हैं और अपना पूरा नाम लिखते हैं, और जो सैल्यूटेशंस हैं इसके लिए फॉर्मल लेटर में जो हमें लिखना चाहिए वो है योर्स फेथफुली या योर्स सिंसियरली। अब टाइप वाइज फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल लेटर बिलो। We have mentioned in detail about all the types of formal letters, their purpose and respective examples। तो यहाँ पे बहुत सारे जो फॉर्मल लेटर्स हैं उनके टाइप्स हैं और उनके फॉर्मेट भी हैं, और जो उनके जिन पर्पस के लिए हम उनको लिखते हैं वो सब यहाँ पे हमने लिखा है, तो आप यहाँ से देख के समझ सकते हैं। तो सबसे पहला है लेटर ऑफ इंक्वायरी। तो इसका फॉर्मेट रहता है, तो इसका फॉर्मेट हम अगली स्लाइड में देखेंगे। और इसमें जो हम लिखते इसको क्यों हैं और इसको हम लिखते कैसे, तो हम यहाँ वो देखेंगे। स्टार्ट विथ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट योरसेल्फ। तो मतलब हमें अपना इंट्रोडक्शन देना है इसमें। ट्राई इंक्लूडिंग द नेम ऑफ द कंसर्न्ड ऑर्गेनाइजेशन। हम जिस भी ऑर्गेनाइजेशन को ये लेटर लिख रहे हैं, अगर वो पॉसिबल है तो हमको उसमें ऑर्गेनाइजेशन का नाम भी लिखना चाहिए। मेंशन ऑन पॉइंट डिटेल्स अबाउट द एरिया ऑफ इंक्वायरी। मतलब हम जो भी जिस भी जगह पे इंक्वायरी चाहते हैं तो हमें वो एकदम पॉइंट टू पॉइंट वो एरिया का नाम बताना, एरिया बताना है। इंक्लूड डेडलाइंस बाय विच यू नीड द इंफॉर्मेशन। और हमें डेडलाइंस भी देनी है उनको कि इस डेट तक हमको सारी इंफॉर्मेशन चाहिए कि जो इंक्वायरी हुई है हमारी उसके लिए। अब यहाँ एग्जाम्पल है। तो सबसे पहले यहाँ पे सेंडर्स एड्रेस, उसके बाद एक लाइन छोड़ के डेट, उसके बाद एक लाइन छोड़ के रिसीवर्स एड्रेस, फिर है हमारा सैल्यूटेशन, फिर है हमारा सब्जेक्ट। ये जो सेंडर्स एड्रेस से सब्जेक्ट तक है, ये हर एक फॉर्मल लेटर के फॉर्मेट में सेम रहता है। जो
अलग रहता है वो बस है इसका बॉडी जो रहती है वो अलग रहता है। तो जैसे यहाँ सब्जेक्ट है इंक्वायरी अबाउट जीमेट कोचिंग क्लासेस, तो यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि ये हम ऐसे लिखते हैं लेटर ऑफ इंक्वायरी को, दिस इज विथ रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट इन द टाइम्स ऑफ इंडिया फॉर जीमेट कोचिंग क्लासेस। I have cleared my engineering with computer science as the main subject. I am interested in joining your institute for the coaching classes. Kindly let me know about the procedure of applying for the qualifying criteria and exam date if any. तो इस पे ये जो है ये कोचिंग क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए इंक्वायरी के लिए एक लेटर लिखा है। और जैसे कि यहाँ आखिरी में अपना नाम विथ काइंड रिगार्ड्स और XYZ की जगह आप अपना नाम लिख सकते हैं। तो ये था लेटर ऑफ इंक्वायरी का फॉर्मेट। अगला जो है वो है ऑर्डर लेटर। तो इसमें हमें जो पॉइंट्स याद रखने रहते हैं वो है कि डिटेल्स ऑफ द ऑर्डर must be stated clearly including complete information like the quantity of the goods, model number if available। क्योंकि हम ऑर्डर लेटर लिख रहे हैं तो जो हमारा डिटेल है ऑर्डर के वो एकदम क्लियरली वहाँ पे लिखा होना चाहिए और सारी इन्फॉर्मेशन के साथ, जैसे कि जो भी हमारे गुड्स की क्वांटिटी है वो, और जो मॉडल नंबर है अगर वो अवेलेबल है तो उसको भी हमें लिखना चाहिए। अगला है मेंशन प्रॉपर इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द शिपिंग लाइक द मोड ऑफ शिपिंग, शिपिंग लोकेशन एंड द डिजायर्ड डेट फॉर द गुड्स टू बी शिप्ड मस्ट बी क्लियरली स्टेटेड। अब यहाँ पे जो अगला पॉइंट है वो ये है कि हमें जो सारी इंफॉर्मेशन है उसको बहुत अच्छे से वहाँ पे मेंशन करना चाहिए। जैसे कि जो हमारा शिपिंग मोड है कि हमें एयर से भेजना है या बाय वाटर भेजना है, तो हमें ये लिखना चाहिए। जो शिपिंग लोकेशन है हमारी हमें उस पर वो भी लिखना चाहिए, और जिस डेट तक हम हमारे जो ऑर्डर है हम उसको चाहते हैं हमें वो डेट भी अपने लेटर में मेंशन करना चाहिए। और जो अगला है और जो लास्ट है वो है पेमेंट रिलेटेड इंक्वायरीज must also be stated clearly including the mode of payment, date of payment और terms and condition regarding payment। तो जो पेमेंट रिलेटेड इंक्वायरीज होती हैं हमें उनको भी अच्छे से वहाँ पे मेंशन कर देना चाहिए। जैसे कि मोड ऑफ पेमेंट मतलब ऑनलाइन या कैश ऑन डिलीवरी, या डेट ऑफ पेमेंट जो भी जिस भी डेट में हम पेमेंट चाहते हैं, और द टर्म्स एंड कंडीशन जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है पेमेंट को लेके हमें वो सब मेंशन करना चाहिए। अब इसका जो एग्जाम्पल है ऑर्डर लेटर का, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि ये जो सेंडर से एड्रेस से सब्जेक्ट तक है ये सब एक सा रहता है, और इसके बाद जो है बॉडी टेक्स्ट वो बस अलग रहता है। तो यहाँ पे जो बॉडी है वो है एज पर टेलीफोनिक कन्वर्सेशन ऑन बिहाफ ऑफ आवर कंपनी आई वुड लाइक टू प्लेस एन ऑर्डर फॉर द सप्लाई ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ फर्नीचर। क्योंकि ये एक ऑर्डर लेटर है तो इससे हम ऑर्डर देते हैं कोई भी चीज़ के लिए। जैसे कि हमने पहले पढ़े थे मॉडल नेम और जो क्वांटिटी होती है अगर हम वो लिख देंगे तो बहुत अच्छा होगा। जैसे कि यहाँ पे 2356 सोफ़ा, ये इसका मॉडल नंबर है 2356, और जो 25 है ये क्वांटिटी है सोफ़ा की। जैसे कि 4568 ये मॉडल नंबर है कॉफ़ी, और ये कॉफ़ी टेबल की क्वांटिटी जो है वो 12 है। ऐसे ही आप यहाँ नीचे देख सकते हैं 1256 ये मॉडल नंबर है, और 34 क्वांटिटी है जो टेबल उनको चाहिए। 8907 ये मॉडल नंबर है, और 68 क्वांटिटी है चेयर्स की जो ऑर्डर करना है। और इसके बाद काइंडली अडेयर टू द टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट वी होप टू रिसीव द ऑर्डर इन 4 वर्किंग डेज। जैसा कि हमने पहले देखे थे हमें सब कुछ मेंशन करना चाहिए कि जिस डेट तक हम ऑर्डर चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पे मेंशन किया गया है अकॉर्डिंग टू आवर लास्ट डिस्कशन वी आर सेंडिंग अ डिमांड ड्राफ्ट ऑफ 50,000 एडवांस पेमेंट फॉर दिस ऑर्डर। जैसे कि यहाँ पेमेंट रिलेटेड सारी इंक्वायरीज हमें मेंशन कर देना चाहिए। तो और आखिरी में थैंकिंग यू योर्स ट्रूली XYZ HR। तो ये था ऑर्डर लेटर का फॉर्मेट। अब हमें जो भी हम कंप्लेंट लेटर रहता है उसका जो फॉर्मेट रहता है तो उसमें कुछ पॉइंट्स होते हैं, हमें पहले वो पॉइंट्स को समझना चाहिए। यूज पोलाइट येट असर्टिव वर्ड्स रिगार्डिंग कंप्लेंट इशू।
हमें जो वर्ड्स यूज़ करना चाहिए कंप्लेंट लेटर के लिए वो पोलाइट होना चाहिए, लेकिन वो जो भी हमारी कंप्लेंट है उसको अच्छे से डिफाइन करते हो वो वर्ड्स, हमें ये मेक श्योर करना चाहिए। मेंशन द कंप्लेंट इन डिटेल, हमें जो हमारी कंप्लेंट है उसको डिटेल में लिखना चाहिए, और हमें ये भी लिखना चाहिए कि हम कौन सा एक्शन चाहते हैं कि जो हमारे रिसीवर है जो वो ले। और प्रोवाइड, और अगला जो पॉइंट है, प्रोवाइड अदर इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग द डेट ऑफ अराइवल, ऑर्डर नंबर और द डिटेल्स ऑफ द प्रीवियस कंप्लेंट इफ एनी। और हमको जो सारी इंफॉर्मेशन है जैसे कि डेट ऑफ अराइवल, जब भी जिस भी चीज़ की हमें कंप्लेंट है वो चीज़ हमारे पास आई कब थी, उसका जो ऑर्डर नंबर है वो, और जो हमारी अगर कोई प्रीवियस कंप्लेंट है उसी कंपनी से, अगर हम कोई कंपनी को लिख रहे हैं तो हमें वो भी वहाँ पे लिखना चाहिए, या कंप्लेंट नंबर रहता है या रेफरेंस नंबर रहता है तो हमें वो भी वहाँ डाल देना चाहिए। उसके बाद है स्पेसिफाई द एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स टाइम। तो इसका मतलब है कि आप कब तक रिस्पॉन्स चाहते हैं वो कंपनी से आपकी कंप्लेंट को लेके। अटैच अ कॉपी और अ स्पेसिमेन ऑफ द इनवॉइस और एनी अदर रेसिप्ट, और जो हमारा बिल है हमें उसकी एक कॉपी अटैच करके भेजना चाहिए, क्योंकि ये कंप्लेंट लेटर है इसीलिए, जिसमें ये प्रूफ रहे उनके पास कि हमने कुछ ऑर्डर किया था और उसके रिगार्डिंग हमें कुछ कंप्लेंट है। अब यहाँ एग्जांपल है, जैसे कि यहाँ सेंडर्स एड्रेस से सब्जेक्ट तक सब सेम है, लेकिन ये जो ऑर्डर टेक्स्ट है ये है दिस इज विथ रेफरेंस टू द ऑर्डर नंबर, जैसे कि हमने पहले देखे थे हमें ऑर्डर नंबर देना चाहिए, प्लेस्ड ऑन October 4th, 2020. The order consists of stationery एंड बिजनेस कार्ड्स। तो जो ऑर्डर था वो उसमें स्टेशनरी और बिजनेस कार्ड थे। एज पर द एग्रीमेंट वी वर होपिंग टू रिसीव द ऑर्डर लेटेस्ट बाय October 8। मतलब जो ऑर्डर था वो October 4 को प्लेस हुआ था और उनको चाहिए है October 8 तक। फर्स्ट ऑफ ऑल द ऑर्डर डिड नॉट रीच इन टाइम, तो ये कंप्लेंट लेटर इसलिए लिखे हैं क्योंकि वो ऑर्डर टाइम पे नहीं आया। ऑल्सो द क्वालिटी ऑफ द पेपर्स इज क्वेश्चनेबल एंड द डिज़ाइन ऑफ द बिजनेस कार्ड्स इज नॉट मैचिंग विद द सिलेक्टेड वन। और जो क्वालिटी है वो अच्छी नहीं थी वो पेपर्स की, और जो बिजनेस कार्ड्स हैं उनका जो डिज़ाइन है वो भी मैच नहीं कर रहा था जिनको सिलेक्ट किया गया था। तो we have faced a lot of inconvenience due to this. Kindly ensure that the order will be replaced latest by October 20। यहाँ जैसे डेट दी गई है उस डेट तक ये एक्शन चाहते हैं कि एक्शन कोई ले लिया जाए। फेलिंग विच पेमेंट विल बी स्टॉप और द ऑर्डर विल बी कैंसल्ड फ्रॉम आवर एंड। और उसके बाद आई रिक्वेस्ट यू टू लुक इनटू द मैटर एंड डू द नीडफुल एज सून एज पॉसिबल। और उसके बाद थैंकिंग यू योर्स ट्रूली XYZ जनरल मैनेजर। ऐसा ये है हमारे कंप्लेंट लेटर का फॉर्मेट। अब हम कंप्लेंट लेटर का रिप्लाई कैसे देते हैं, तो हमें जो अपोलोजाइज फॉर द एरर फ्रॉम योर साइड, तो जो भी हमारे साइड से गलती हुई है हमें उसके लिए सबसे पहले तो माफ़ी मांगना चाहिए। मेंशन द कोर्स ऑफ एक्शन यू विल टेक फॉर द कंसर्न्ड इश्यूज एंड द टाइम रिक्वायर्ड टू डू सो। हमें अपना जो टाइम है जो हमें इसको सुधारने के लिए, अपनी गलती को सुधारने के लिए लगेगा, हमें वो मेंशन करना चाहिए। और हमें कस्टमर को, हमारा जो कस्टमर है जिसने हमें कंप्लेंट किया है, हमें उसको ये भी एश्योर करना चाहिए कि ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं होगी फ्यूचर में। और हमें अपने सारे जो डिटेल हैं उनके बारे में बहुत ही स्पेसिफिक और क्लियर होना चाहिए। अब इसका जो एग्जाम्पल है रिप्लाई ऑफ अ कंप्लेंट लेटर, तो सिर्फ यहाँ बॉडी टेक्स्ट जो है वो मेन है। तो रिप्लाई कैसे करते हैं हम कंप्लेंट लेटर का, दिस इज़ विथ रेफरेंस टू द ऑर्डर नंबर। जो भी ऑर्डर नंबर था तो ये उसके रेफरेंस में है जो कि 5 अक्टूबर को प्लेस किया गया था। वी सिंसियरली अपोलोजाइज फॉर द कन्वीनियंस कॉस्ट। राइट नाउ वी आर फेसिंग प्रॉब्लम्स विद द सप्लाई फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग एंड वी एंश्योर दैट वी विल रिप्लेस द ऑर्डर लेटेस्ट बाय October 20। मतलब इन लोगों ने डेट दी है कि जब तक ये एक्शन ले लिया जाएगा। ऑल्सो सच इश्यूज विल नॉट अकर इन फ्यूचर अगेन। जैसे कि हमने पढ़े थे कि जो कस्टमर है हमें उसको एश्योर करना चाहिए कि ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं होगी। वी वुड अप्रिशिएट योर सपोर्ट ऑन दिस मैटर। और आखिरी में थैंकिंग यू योर्स ट्रूली QPR मैनेजर। तो ये था एक रिप्लाई
ऑफ कंप्लेंट लेटर का फॉर्मेट कि हम कैसे लिखते हैं। अब है प्रमोशन लेटर। तो जो प्रमोशन है यहाँ पे वो है प्रमोशन ऑफ न्यू डेवलपमेंट्स एंड अपग्रेडेशन। मतलब जो भी कोई हमारे एरिया में न्यू डेवलपमेंट होने वाली है और जो भी अपग्रेडेशन होने वाले हैं तो उसका ये लेटर है। और इसमें हमें जो भी पॉइंट याद रखने हैं वो है यूज क्लियर एरर फ्री सेंटेंसेस एक्सप्रेसिंग डेफिनेट टर्म्स। मतलब हमको क्लियर और जो भी गलती नहीं होना चाहिए हमारे सेंटेंस में, और हमें सही सही सारे टर्म्स यूज़ करने चाहिए। हमें पंक्चुएशन का प्रॉपर यूज़ करना चाहिए और जो हमारी स्पेलिंग्स हैं वो करेक्ट होना चाहिए। हमें जो स्लैंग होते हैं उनका यूज़ यहाँ पे नहीं करना है और जो फैंसी टर्मिनोलॉजीज़ हैं उनका हमें यूज़ नहीं करना है। हमें सीधा सीधे एक जैसे स्टैंडर्ड वे में लिखना है, क्लियरली डिस्कस द प्रमोशन। और हमें जो प्रमोशन है हमारे एरिया का वो हमें करना है और हमें अब्रीविएशंस यूज़ नहीं करना, जैसे कि ETC और ये सब अब्रीविएशंस हमें यूज़ नहीं करना है। तो ये एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे जैसा कि सेंडर्स एड्रेस से लेके सब्जेक्ट तक सब सेम रहता है, लेकिन बस जो जहाँ डिफरेंस होता है वो रहता है बस बॉडी टेक्स्ट। तो ये है वी आर glad to announce the grand opening of a new branch of our company in QPR Colony, Delhi on December 5, 2020. You have been a valuable client to us. We are extremely delighted to inform you that this branch is fully efficient. तो ये जो डेवलपमेंट है ये एक नई ब्रांच खुल रही है, अपग्रेडेशन है, तो ये उसके लिए लिखा हुआ है ये We have worked to make ourselves more efficient and provide you with better quality solutions. We are dedicated to providing you with the best service that you deserve. तो ये जो एक नई ब्रांच खुल रही है उसके लिए ये लिखा गया है। We would like to be very happy to have you as our guest in our branch and encourage you to share your feedback about our products. Looking forward to visit to our new branch. और उसके बाद थैंकिंग यू योर्स ट्रूली XYZ HR। तो ऐसे हम कोई भी जो भी हमारा प्रमोशन है, कोई भी न्यू डेवलपमेंट होता है हमारी कंपनी में या हम अपनी कंपनी में कोई भी अपग्रेडेशन करते हैं तो हम ऐसा लिख सकते हैं, ऐसे लिखते हैं फॉर्मल लेटर को, ये फॉर्मेट होता है। अब अगला है सेल्स लेटर। तो सेल्स लेटर में जो हमें पॉइंट्स रहते हैं वो जो याद रखने रहते हैं वो हैं कि जो हमारी लैंग्वेज है वो फॉर्मल हो, हमें स्लैंग और अब्रीविएशंस का यूज़ नहीं करना है, जो हमारा कंटेंट है वो क्लियर हो, कंसाइज हो और जो समझ में आए दूसरों को। और हमको जो भी जितने भी लोगों को हमने टारगेट किए हैं हमको उनकी तरफ उनको अच्छे से सारी इन्फॉर्मेशन देना है और हमको सारी डिटेल्स हैं वो प्रॉपर वे में प्रोवाइड करना है अपने जो टारगेटेड ऑडियंस है उनको, और जो भी हमारे फीचर्स हैं सेल्स के उसको, और जो भी न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट है जिसके लिए हम सेल्स लेटर लिख रहे हैं उसके लिए हमें प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देना चाहिए। तो अब ये एग्जाम्पल है, जैसे कि सेंडर्स एड्रेस से सब्जेक्ट तक सब सेम रहता है। उसके बाद जो बॉडी टेक्स्ट है, इट प्रोवाइड्स अस विथ इमेंस प्लेजर टू इन्फॉर्म यू डेट वी हैव लॉन्च्ड अ न्यू स्कीम फॉर एन ऑटोमोबाइल लोन। तो यहाँ पे जो ऑटोमोबाइल लोन है उसके लिए एक नई स्कीम लॉन्च हुई है, उसके लिए ये सेल्स लेटर लिखा गया है। As a respected and trusted client, we are providing you with the details of the scheme. जैसे कि हमने पढ़े थे कि कस्टमर को हमारा जो टारगेटेड ऑडियंस है उसको हमें सारी डिटेल्स देना चाहिए। The rate of interest of this loan is comparatively lower to the schemes of other banks. The bank also provides an opportunity to buy or sell any of the automobiles. Please feel free to contact us if you have any queries regarding the same. This service is fast and free and we will provide you with the service within 24 hours. Looking forward to hear from your side. Thanking you with regards KLM Bank Manager. तो ऐसे हम कोई भी सेल्स लेटर को लिख सकते हैं, ये उसका फॉर्मेट होता है। और आपको ये बात ध्यान रखना है कि जो बस बॉडी टेक्स्ट है हर लेटर का वो बस अलग होता है, बाकी जो सैल्यूटेशन है और वो सब सारा सेम रहता है, और जो सेंडर से लेके सब्जेक्ट तक का जो फॉर्मेट रहता है वो भी हर एक लेटर में सेम रहता है। बस जो अलग रहता है वो रहता है जो बॉडी टेक्स्ट होता है वो। अब रिकवरी लेटर। तो रिकवरी लेटर मतलब हमें जब भी कोई भी क्लाइंट से मनी कलेक्ट करना रहता है
तो हम उसको लिखते हैं, या कोई भी हमारे कस्टमर से हमें मनी कलेक्ट करना रहता है तो उसमें जो पॉइंट्स जो हमें याद रखने रहते हैं वो है, जो लैंग्वेज होनी चाहिए हमारे लेटर की वो पोलाइटली लिखा होना चाहिए। द डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन एंड द रीजंस मस्ट बी क्लियर एंड अंडरस्टैंडेबल बाय द क्लाइंट। मतलब जो डिटेल हैं और जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारे क्लाइंट को अच्छे से समझ में आना चाहिए, उसमें हर एक इन्फॉर्मेशन और डिटेल होना चाहिए। और जो लैंग्वेज है हमारे लेटर की वो फॉर्मल होना चाहिए। और प्रोवाइड द डिटेल ऑफ लीगल एक्शन इन केस ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ फर्दर डिले इन क्लियरिंग द ड्यूज। और हमको सारी डिटेल प्रोवाइड करना चाहिए, अगर पेमेंट नहीं हुई तो क्या लीगल एक्शन लिया जाएगा अगर डिले होता है ड्यूज को क्लियर करने में। तो ये एग्जाम्पल है, जैसे कि तो सेंडर्स एड्रेस से सब्जेक्ट तक सब सेम है, तो क्योंकि ये रिकवरी एड्रेस है तो बॉडी टेक्स्ट जो है वो हम उसको कुछ ऐसे लिखेंगे कि दिस इज टू रिमाइंड यू दैट द ऑर्गेनाइजेशन हैज टेकन अ लोन ऑफ 2 crore ऑन June 18, 2020 as per the agreement and loan guidelines. On completion of 1.5 year you were required to pay back 80% of the principal amount with the due interest। इसका मतलब है कि जब 1.5 ईयर कंप्लीट हो जाएगा तो 80% प्रिंसिपल का वापस पे करना है वो क्लाइंट को, और उसके इंटरेस्ट के साथ। सिंस नाउ वी हैव जस्ट received just 50% of the principal amount, as the payment is due since long, we would appreciate if you could make the full amount deposit at the earliest। क्योंकि अभी तक सिर्फ 50% आई है और 1.5 ईयर हो चुका है, तो सारी पेमेंट जो भी है उसको डिपॉजिट करने के लिए ये लेटर लिखा गया है। और उसके आखिरी में और इसके आखिरी में हम लिख सकते हैं जो भी हम लिखते हैं वो सब। और ये थे जितने भी हम फॉर्मल लेटर से लिखते हैं उन सब के फॉर्मेट्स। So thank you for watching this video, and if you like this video so please like it, share it, and subscribe to our channel as much as possible। And if you think that we can put more effort to make our videos better, so please do tell us in the comment section। And once again, thanks for watching this video।